पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं, उनमें राज्य के सबसे गरीब और मुस्लिम बहुल जिले शामिल हैं। पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा और सीतामढ़ी जैसे जिले सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं। इन्हीं जिलों से लोग बड़े पैमाने पर पलायन भी करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गरीबी, पलायन और नाम हटाए जाने के बीच सीधा संबंध है। तो इन 10 जिलों में से 4 जिले पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी और सहरसा बिहार के सबसे गरीब जिलों में शामिल हैं। तो अररिया में भी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ने 1,58,077 मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। बुधवार को जारी किए गए प्रारूप में अब जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कुल 19,24,414 मतदाता दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक जिन लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, उनमें मृत मतदाता, 2 जगह दर्ज नाम और स्थायी पते पर अनुपस्थित व्यक्ति शामिल हैं। चुनाव आयोग की इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना है, जिससे आगामी चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। अररिया फारबिसगंज में एक अजीब वाकया भी देखने को मिला है, जहां मृत लोगों के नाम अभी भी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। जीवित लोगों के बल्कि गायब दिखाई दे रहे हैं। तो मुखिया, जिप सदस्य का नाम गायब है। अब जनता बीएलओ साहब को खोज रही है। फारबिसगंज भागकोहलिया पंचायत का यह मामला है। हद तो तब हो गई, इनमें से 1 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम लिस्ट में है। दूसरा, 13 साल पहले ही जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका भी नाम लिस्ट में मौजूद है। वहीं मुखिया, जिप सदस्य निर्विरोध जो चुनाव जीतते आ रहे, फिर भी उनका नाम जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं है। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का ड्राफ्ट सूची प्रकाशित किया गया है। इसमें 2 नाम है। एक रिजवान खान, जिनका एपिक नंबर है TFS08430111, उनकी मृत्यु पिछले साल हुई थी। दूसरा TFS086563, जिनकी मृत्यु 13 साल पहले हुई थी। ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी ड्राफ्ट सूची में इनका नाम कैसे आ गया, यह सवाल पूछा है मृतक रिजवान के भाई ने। तो फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के भागकोहलिया पंचायत में गए तो यहाँ के जो पूर्व मुखिया का चुनाव भी लड़े हैं, मोहम्मद मोहिउद्दीन, जो मुखिया का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इनका वोटर लिस्ट में नाम तो है, लेकिन इनसे प्रूफ की मांग की गई है। पत्नी मुस्तारा बेगम चुनाव लड़ी हैं, लेकिन इनका नाम ही नहीं है। वहीं पैक्स सदस्य निर्विरोध जीते हुए प्रत्याशी का भी नाम और उनके परिवार का नाम नहीं है। वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। जनता बीएलओ को खोज रही है, बीएलओ गायब हैं। पंचायत भवन में जनता अपना नाम जुड़वाने के लिए व्याकुल है, लेकिन साहेब ही गायब हैं। तो ये बातें जो है सैफ अली खान है, मृतक जो रिजवान खान है, उसके भाई ने ये बातें कही हैं। एसआईआर 2025 का ड्राफ्ट सूची प्रकाशित किया गया है, जो पूरी तरह से फर्जी है। मैं सैफ अली खान बिहार के अररिया के फारबिसगंज का रहने वाला हूं और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें आपसे कह रहा हूं, वो भी साक्ष्य के साथ। मेरे खास चचेरे भाई रिजवान खान, जिनका वोटर आईडी कार्ड नंबर है TFS08430111, उनका मृत्यु पिछले साल हो गया है। दूसरी है मेरी भाभी लजीना खातून, जिनका वोटर आईडी नंबर है TFS086563, जिनका मृत्यु 13 साल पहले ही हो चुका था। ये दोनों का ना तो हम लोगों द्वारा कोई फॉर्म सबमिट किया गया, ना ही किसी प्रकार का दस्तावेज किसी बीएलओ को दिया गया। तो फिर ये मरे हुए लोगों का ड्राफ्ट सूची में नाम कैसे आ गया? अगर इनका नाम है तो फिर सरकार किन 65 लाख लोगों का नाम काट दिया है? क्या हम यह कह सकते हैं अब कि पहले जो है वोटर अपने लिए सरकार चुनते थे, लेकिन अब सरकार अपने लिए वोटर चुन रही है? ये बड़ा सवाल है। आने के बाद भी ये लोग उपस्थित नहीं है। हम समुदाय भवन का पता लगाए, किसी का पास चाबी है तो बगल में पड़ोसी के पास चाबी था, उससे मंगवा करके यहाँ देखे, खोल करके कागज हम पड़ी हुई थी वोटर लिस्ट का, उसी में हम मिला रहे हैं और यहाँ कोई ये लोग उपस्थित नहीं है और हम फिर घर को जा रहे हैं।
मतलब वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। मेरा वोटर लिस्ट में नाम पता चला कि वोटर लिस्ट में नाम है, कागज मांग रहा है आपको। हम कुछ प्रूफ लेकर के आए थे जो मेरे पास है। मेरे वाइफ का नाम इसमें नहीं है, वो भी प्रतिनिधि रह चुकी है 2005 में, और वो उनका नाम तो है ही नहीं वोटर लिस्ट में। उसका नाम ही नहीं है। क्या नाम था उनका? उसका नाम मुस्तारा बेगम है, उसका नाम ही नहीं है। उनका जो आई कार्ड मिला हुआ है, वोटर आई कार्ड, उससे मिलाते हैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। अब उसका कहता है कि उसका आई कार्ड का नंबर बदला हुआ होगा, दूसरा आई कार्ड में होगा। वही पता लगाने आए थे कि आई कार्ड 2 तरह का बनता है, क्या है नहीं है, तो इसलिए कि वो आई कार्ड से नहीं मिल रहा है तो दूसरा आई कार्ड से पता लगाइए। वो आई कार्ड मेरे पास है नहीं, इसलिए BLO के पास आए थे। BLO यहाँ है ही नहीं। BLO यहाँ है ही नहीं। क्या नाम आपका? मोहम्मद मुहिउद्दीन, भाग कोहलिया, वार्ड नंबर 5। मुश्ताक आलम, भाग कोहलिया, वार्ड नंबर 1। मेरा नाम आज सुबह में हम चेक किए नेट पे तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, जबकि BLO का काम है जाना, सबका फॉर्म लेना। अभी तक नहीं हमको BLO फॉर्म दिए, ना ही हमसे भरवाए, कुछ भी नहीं की। BLO को बताए कि नाम बोला सबका नाम आ जाएगा, और नेट पे चेक करने के बाद नाम आ ही नहीं रहा है। नहीं मेरा नाम आया, नहीं मेरा मम्मी का नाम, नहीं मेरा पत्नी का नाम। मेरा पत्नी का नाम आंगनबाड़ी सुनीता देवी में नाम है, वहाँ भी जाके हम देखे तो बोला नाम आ जाएगा, किसी का नहीं छूटेगा। तो फिर नेट पे क्यों नहीं शो हो रहा? नेट पे शो होना चाहिए ना नाम, कि नहीं BLO के पास नेट शो हो गया, हम लोग बाकी जो है देखते रहेंगे इधर उधर। आप किस चीज़ का चुनाव लड़े थे? हम भाग कोहलिया पैक्स सदस्य का चुनाव लड़े थे और निर्विरोध जीत हासिल की। लेकिन इस बार आपका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। वोटर लिस्ट में नया आज सुबह में बताए तो आज सुबह में जो है 4 अगस्त को हम देखें तो हमारा नाम नेट पे नहीं है, नेट पर गायब है। हाँ, वहाँ संपर्क BLO बता रहा है, BLO से संपर्क कर रहे हैं तो बोला नाम आ जाएगा, आ कहाँ रहा है। तो आज आप पंचायत भवन में आए तो यहाँ मिला? भवन में आए तो यहाँ नहीं BLO है, नहीं और कोई भी है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुश्ताक आलम। तो बता दें कि मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मृतकों के नाम भी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची को लेकर प्रकाशित प्रारूप में कई ऐसे मतदाताओं को शामिल किया गया है जो 1 दशक पहले ही मर चुके हैं। फारबिसगंज के भागकोहलिया पंचायत के मतदाता सूची में 2 ऐसे लोगों का नाम है जिसकी मौत 10 साल पहले हो गई। रिजवान खान की 13 साल पहले और वहीं जलीना खातून की भी मौत 10 साल पहले हुई, लेकिन दोनों मृतकों का नाम SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप में शामिल है। दोनों मृतकों के नाम आने को लेकर BLO के द्वारा किए गए पुनरीक्षण कार्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की 1 महीने की प्रक्रिया चल रही है और असली तस्वीर सितंबर में प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से साफ हो जाएगी। लेकिन मसौदा मतदाता सूची के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि गरीबी, पलायन और नाम हटाने के बीच एक संबंध है। तो बिहार के विपक्षी नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मांग की है कि वो ये स्पष्ट करें कि 36 लाख मतदाताओं के लिए कैसे मान लिया गया कि वे अस्थायी रूप से राज्य छोड़ चुके हैं, जबकि हो सकता है वे केवल अस्थायी रूप से अन्य राज्यों में काम कर रहे हों। ये सब मिलकर इस सवाल को गहरा करते हैं कि क्या गरीबों और प्रवासी मजदूरों के नामों को जानबूझकर या लापरवाही में मतदाता सूची से हटाया जा रहा है और क्या चुनाव प्रक्रिया से उन्हें बाहर किया जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें।